युवा साथियों नमस्कार। उम्मीद है खुश होंगे, प्रफुल्लित होंगे, आनंदित होंगे, मौज में होंगे। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यस्त होंगे। व्यस्त रहो मस्त रहो, व्यस्त रहो मस्त रहो। यदि यह मूल मंत्र आपके जीवन में है, यदि आपने व्यस्तता को अनुशासित कर लिया है या अनुशासित व्यस्त हैं, तब तो फिर सफलता आपके हाथ में है। लेकिन यदि आप अस्त व्यस्त हैं, जतर खतर हैं, अगैरह वगैरह हैं, तो आप में सारी गुण होते हुए बस यूं बर्बाद हो जाओगे। मेरे एक मित्र हैं, उनकी बड़ी एक बीमारी है। क्या बीमारी है? वह कहता है कि वह आदमी इतना खुश क्यों है गुरुजी, उसकी खुशी मुझे चुभती है, यानी जलने की बदबू आ रही है। और जिस युवा में यह जलने की बदबू आ जाए, उसकी प्रगति, उसका डेवलपमेंट, उसका प्रमोशन, उसका आपको खुशी नहीं बल्कि दुख देता है, गम देता है। उसकी खुशी मेरे गम का कारण है। आपका खुशी आपके खुशी का कारण नहीं है, या आपका पीड़ा आपके गम का कारण नहीं है, या आपकी फेलियर होना आपका गम का कारण नहीं है, या आपके पास आज मनी नहीं है उसका गम का कारण नहीं है, या आपने वह ऊंची दर्जा की पढ़ाई नहीं कर पाए वो गम का कारण नहीं है, आपने कोई बड़ा उद्योगपति नहीं बन पाया उसका गम का कारण नहीं है, आप शानदार व्यक्ति नहीं बन सके इसका गम का कारण नहीं है। आपके गम का कारण है वो खुश क्यों है, उसने डेवलप क्यों कर लिया, उसने विकास क्यों कर लिया। मेरे भाई, कितना बड़ा रोग पाल के रखे हो। इस रोग लाइलाज रोग है, यह कैंसर से भी ज्यादा भयानक है। ये आपको भीतर ही भीतर रोज का रोज जहर भजे नस्तर चुभोता है। आप तिल मिलाते रहते हो, बेचैन रहते हो, और अपना जो काबिलियत है उसकी मटिया मेट करते रहते हो। कहीं यह रोग आप में तो नहीं लग गया? देखो, यदि यह रोग लग गया होगा तो उसी समय स्टॉप कीजिए, कंपटीशन कीजिए। उसने आज 10 घंटा काम किया तो मैं तुमको 12 घंटा काम करता हूं और उससे ज्यादा बेहतरीन काम कर सकता हूं। अपने आप को यह कंपटीशन के लिए तैयार कीजिए। वैसे तो किसी दूसरे से कंपटीशन करना बहुत खतरा होता है, क्योंकि उसकी मानसिकता अलग, उसका शरीर अलग, उसका ब्रेन अलग, उसका मिजाज अलग, उसकी लाइफ स्टाइल अलग, उसकी सोच अलग, उनका लक्ष्य अलग। फिर भी मान लीजिए एक लक्ष्य में आप दोनों दौड़ रहे हो, कंपटीशन का युग है, आप दोनों को अपनी अपनी रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के आप आगे बढ़ जाओगे। अब 1 लाख बच्चे किसी कंपटीशन में बैठते हैं, तो उस 1 लाख में टॉप करना है यदि आपको, तो आपको उन 99,999 प्रतियोगियों को आपको पीछे धकेलना पड़ेगा। एक रास्ता है। और दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता यह है कि कोई कितना चलता है इससे मतलब नहीं होना चाहिए, आप अपना गति कम से कम कितना रखोगे उसको तय कर लीजिए। क्योंकि जब आप स्वयं से कंपटीशन करेंगे मित्र, तो आपके पीछे में कितने कॉम्पिटिटर है इसका कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। हो सकता है कि जिसको आप 1 साल में कवर करना चाहते हो, यदि आपने खुद से खुद की कंपटीशन किया, हो सकता है 6 माह में कवर कर लो। आपको 1 लाख बच्चे को 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए सबको 2 मिनट समय दिया गया, लेकिन आपने यदि अपनी अभ्यास अच्छा कर लिया है तो हो सकता है आप 1 मिनट में ही कवर कर लो। इसलिए कंपटीशन करना अच्छी है, लेकिन जलकर नहीं। जलते हुए लकड़ी कोयला बनता है, जलते हुए लकड़ी कोयला बनता है। जलते हुए पत्थर में से हजारों टन कोयला जब जल जाता है, पत्थर कोयला, तब कोई छोटा सा हमको हीरा मिलता है।
तो एक छोटा सा हीरा तराशने के लिए हम लाखों टन कोयला जला दें, अपने जीवन का 99% जला दें, और बुढ़ापा में यदि आपको कोई सफलता मिल भी गया तो उसका क्या औचित्य है। इसलिए मित्रों, किसी की खुशी पे जलिए मत, उसकी खुशी पे शामिल होइए और देखिए तो सही कि उसने जो अपना टारगेट अचीव किया था, उसके लिए उसने कितनी अथक परिश्रम किया था। उस परिश्रम का सम्मान करो, उस परिश्रम को थैंक यू कहो, उसके खुशी में अपना भी खुशी देखो कि आप जब उनकी खुशी को अपनाओगे, उसके परिश्रम को अपनाना है, उसके उद्देश्य को नहीं, उसके द्वारा किए गए हाड़ तोड़ मेहनत को अपनाना है, उसके द्वारा किए गए जी जान से लगा दिया गया श्रम को अपनाना है। आप उसकी उस खुशी में, यानी उसकी जो सफलता में उसके पीछे लगने वाले जो मेहनत है, उस मेहनत को देखिए, उस परिश्रम को देखिए और उस परिश्रम को धन्यवाद कहिए और उस व्यक्ति की खुशी में आप भी शामिल होइए मित्र। इसीलिए जिसके पास ये वाला बीमारी है कि आपकी खुशी ही मेरी गम का कारण है, तो फिर आप फेलियर होने का, लूजर होने का आपने पहला मंत्र सीख लिया है और आप जिंदगी में फिर कभी पास नहीं हो पाओगे। आप पूरी लाइफ टाइम फैल फैल और फैल, पीड़ा पीड़ा और पीड़ा, दुख दुख और दुख, बस इसी में घिरे रहोगे और दुनिया को कोसते रहोगे, शिकायतें करते रहोगे, कोसना, शिकायत करना और अपने आप को साबित नहीं कर पाओगे। अपने आप को साबित करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि किसी के गम को भी आप खुशी का कारण मत बनाइए और किसी के खुशी को भी अपने गम का कारण मत बनाइए। बहुत से मेरे युवा ऐसे होते हैं, कोई व्यक्ति का नुकसान हो गया वो बड़े खुश हो जाते हैं, कोई व्यक्ति फेल हो गया वो बड़े खुश हो जाते हैं, किसी को उसका लक्ष्य नहीं मिला, पीछे रह गए, वो बड़े खुशी हो जाते हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि उसकी लाइट कितनी आगे बढ़ गई है और बस वो थोड़ा बच गया था। तो आप खुश हो रहे हैं कि उसने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया और आपने कहाँ हो, अभी इसको नहीं देख रहे हो, अभी आप कहाँ हो इसको नहीं देख रहे हो। मेरे पास 2 बच्चे आए और दोनों बड़े खुश थे। मैं आश्चर्य से भर गया, क्या खुश थे। एक खुश था कि वह 90% की तैयारी कर रहा था, लेकिन वो 90% नहीं आया। तो मैं बोला इसमें खुशी क्या बात है, तो उसने नहीं, खुशी की बात है ना कि मेरा जो साथी था वो फेल हो गया। वो फेल हो गया तो मुझे बड़ा खुशी हुआ। मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका, इस बात का दुख भूल गए। मित्र ने फेल हो गया तो वो फेल होना, उनका गम में जाना इनको बड़ा खुशी देने लगा। अच्छा, कुछ समय बाद उसका वो दूसरा मित्र भी आया जो फेल हो चुका था, वे भी बड़े खुश थे। मैं बड़ा हैरान हो गया, ये किस बात की खुशी मना रहे भाई, ये तो फेल हो गया है। तो मैंने पूछा, मित्र आप क्यों खुश हो? तूने कहा देखो, मेरे खुशी होने के 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि जो हमारे मित्र थे जो डिंग मारते थे, बड़े कहते थे कि मैं 90% ही हूँ, इससे 1 नंबर भी कम नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, और वो 90% नहीं आया तो अपने लक्ष्य में फेल हो गया। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो गया। दूसरा खुशी का कारण ये है कि मेरे एक और मित्र हैं, वो 4 विषय में फेल हो गया। उसका यह दुख, उनके घर में बहुत टंटा हो रहा है, उसके घर में बहुत झगड़ा हो रहा है, बहुत मारपीट हो रहा है, बड़ा उसको फजीयत हो गया, और मैं तो 2 ही विषय में फेल हूँ। तो मेरा खुशी होने का डबल डोज हो गया। एक तो मेरा मित्र 4 विषय में फेल हो गया और दूसरा मेरा मित्र पास तो हुआ, 88% तो आया, पर 90 नहीं आया, तो वो भी फेल हो गया अपने लक्ष्य में और उसको खुशी हो गया। मैं दोनों की खुशी देख करके हैरान हो गया। वाह भाई, क्या अद्भुत अद्भुत मेरे देश में लोग होते हैं, कैसे कैसे मानसिकता के लोग होते हैं, क्या क्या गजब करते हैं मित्रों। तो ये तीनों मित्र अपने जिंदगी में कभी सफल नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी सफलता, यानी उसकी जो खुशी है दूसरे के गम पर है, दूसरे की गम पर वो खुश हो रहा है, या उसका गम किसी की खुशी पर है। यदि मान लीजिए उसका 90% आ गया होता तो वो जो सेकंड वाला मित्र है ये बड़े दुखित होते।
तो इस बात को लेकर के उसका 90% आ गया। वो इस बात को दुखित नहीं होते कि वह 2 विषय में फेल हो गया। या जो तीसरा वाला मित्र था, यदि यह पास हो गया होता तो इस बात को दुखित रहता कि उसका दोनों मित्र पास हो गए, वो फेल हो गया। अपना फेल होने का गम नहीं होता, ये दोनों पास हो गए इस बात का उसको गम सताता। तो ऐसे मानसिकता वाले जितने भी मेरे मित्र हैं, अपनी मानसिकता बदल लीजिए, सोच की डायरेक्शन बदल लीजिए, अपनी दृष्टिकोण बदल लीजिए, जरा दुरुस्त कर लीजिए। ऐसे में कभी जिंदगी में आपको फिर लक्ष्य आपको नहीं मिलेगा। यदि आप में यह बीमारी है तो सफलता कोसों दूर है, लेकिन यदि आप में यह बीमारी नहीं है तो फिर आप सफलता के करीब हैं। वो कैसे हैं? तब आप हद पार मेहनत करने वाले मेरे साथी बनेंगे, तब आप दुनिया को गले लगाने वाले मेरे साथी बनेंगे, तब आप अपने माइंड सेट करने वाले साथी मिलेंगे, तब आप अपना व्यवहार दुनिया को खुश देने का होगा, खुश करने का नहीं, दुनिया को खुशी देने का होगा, दुनिया के गम बांटने का होगा और अपने उपलब्धि से पूरे समाज को महकाने का होगा। आप पूरे समाज में एक ब्राइट पहुंचाएंगे, एक संदेश पहुंचाएंगे, आपके लाखों फॉलोअर्स बनेंगे। फिर आपका प्रेरणा, आप जब प्रेरणा स्रोत बनोगे तो आपके पीछे चलने वाले मेरे हजारों और लाखों युवा आपको अपना प्रेरणा स्रोत बना करके वे भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसलिए मित्र, न तो किसी की खुशी में आप गम बनाइए, न किसी के गम में आप अपना खुशी मनाइए। ये दोनों दृष्टिकोण को बाहर कीजिए, दूर कीजिए, अनंत काल के लिए दूर कर दीजिए। ऐसा फेंकिए कि वो अंतरिक्ष में कभी लौट कर ना आए और आप तब सफलता आपके करीब है। आप देखिए, आप अपना माइंड सेट ठीक कीजिए और बदलिए तो सही, अपना दृष्टिकोण बदलिए, बदलिए और बदलिए। जैसे आप बदलेंगे तो जब उल्टे को उल्टा कर दी जाती है तो सीधा हो जाता है, फिर सीधा होते हैं उसको दुनिया हर चीज़ साफ साफ दिखाई देने लगता है। मित्रों, तो सफलता को प्राप्त करने का सबसे बेहतरीन फार्मूला है कि आप अपने खुशी से खुश होइए, अपने गम से गम होइए, आप अपना टारगेट को प्राप्त करिए। तो जो प्राप्त नहीं हो चुका उसका दुखित मत बनाइए, उसको निरीक्षण कीजिए, मूल्यांकन कीजिए, क्या कमी रह गया था उस कमी को दूर कीजिए। जैसे उस कमी को दूर करने की आप कदम उठाते हैं तो फिर आपका अगला टारगेट आपको फिर मिलने वाला है, ऐसी होने वाला है। फिर कोई अवसर आप छोड़ने वाले नहीं हैं। जब भी अवसर मिले लपक लीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।